हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम रीजनिंग का सेट लगाने वाले हैं, वो भी पूरे टॉप 25 क्वेश्चंस। आपको पता है आपके एग्जाम में पूरे 25 प्रश्नों का सेट आएगा, तो यहाँ पर भी हम पूरे 25 प्रश्नों का सेट करेंगे, और वो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ऐसा ही सेट आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू पूछा जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस करना, देखना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से रीजनिंग के आपके 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए पेपर में, या फिर आपके 25 में से 24 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए यदि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी को बता दूं, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। कुछ जो जोन है, कुछ रीजन है, उनके एडमिट कार्ड नहीं आए, तो 1 या 2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आपको आंसर देना है। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो देखो यहाँ पर क्या सीरीज फॉलो हो रही है। पहले यहाँ पे 5 है, -5, फिर यहाँ पे कितना है -6, देन फिर -5, फिर यहाँ पे आएगा -6। तो -6 कितना होगा यहाँ पे आपका 24। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे -5 होगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सीरीज फॉलो हो रही है -5, -6, -5, -6। ओके, चलो जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी फटाफट से। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोक लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखो, +3, +4, फिर +3, फिर +4, फिर +3 है, आगे +4 होगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आंसर देंगे इसका फटाफट से, और वीडियो आपको पूरा कंप्लीट देखना है। पूरे की पूरे हम 25 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के। तो देखो यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल सिंपल लॉजिक 4 है, बस डिफरेंस वाला, ठीक है। +11 है ना, 11 बड़ा है, तो आगे देखना है आपको कौन से ऑप्शन में 11 बड़ा है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अब जो हमारी टीम है वो अनअकैडमी के साथ जुड़ चुकी है, और यहां पर आपको कल 19 नवंबर को एसएससी सीपीओ का बिल्कुल फ्री में कंप्लीट मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। सुबेरे 10 बजे टाइम याद रखना है आपको, जिसका एनालिसिस शाम को 4 बजे होगा, ठीक है। और जो हमारे दिल्ली पुलिस वाले भाई बहन हैं उनको बता दूं, 24 नवंबर को आपको ये डेट याद रखनी है। 24 नवंबर को बिल्कुल फ्री में कंप्लीट मॉक टेस्ट एसएससी दिल्ली पुलिस का सुबेरे 10 बजे, ठीक है। और जिसका एनालिसिस जो है वो शाम को 4 बजे होगा। तो ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कल आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा सुबेरे 10 बजे। यदि आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है तो 24 नवंबर को सुबेरे 10 बजे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा, और उसका एनालिसिस शाम को 4 बजे होगा। और ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप एनरोल करके डायरेक्ट इस पेज पर पहुँच सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे फटाफट से सभी की सभी। और देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से अच्छे लेवल का है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2017 के एग्जाम में। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, 256 क्या है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है, और यहाँ पर आपको सामने दे रखा है 290। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 289 + 1 है, यानी कि 17 का स्क्वायर +1 यहाँ पर आपको इस तरह की फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, अगर आपने रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 961, 31 का स्क्वायर, और नेक्स्ट जो संख्या होगी वो क्या होगी, 32 का स्क्वायर +1। क्योंकि आप जब भी रीजनिंग का सेट लगाएंगे आप देखेंगे कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन या फिर 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनको आप आसानी से सोल्व नहीं कर सकते, या फिर कभी कभी वो सोल्व होते ही नहीं है, ठीक है। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ऐसा लॉजिक उसमें लगा होता है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, इसको आप 32 का स्क्वायर आपको नहीं पता तब भी आपका काम चल जाएगा। देखो 32 का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। तो 4 में हमको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो यहां पर जो भी आपका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट जी 5 होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1025। वैसे आपको पता होना चाहिए 32 का स्क्वायर 1024 होता है। बड़े नेक्स्ट पे,
चलो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन सा इन सबसे भिन्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा इन सबसे अलग है। तो यहाँ पर आपको देखने में साफ पता लग रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये कि तीनों संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 5 लगा हुआ है पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 है। भिन्न संख्या बताओ। अब यहाँ पर आपको बतानी है इनमें से कौन सी संख्या अलग है। तो देखो भाई, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या हमारे पास 25 है और आपके पास समय बहुत कम है, आपका एग्जाम बहुत नियरेस्ट है। अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को चूज किया है ना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये माइनस माइनस होकर प्लस बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो है वो नेगेटिव है, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 7, शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाएं। शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाना है कि कौन सा जो लेटर है वो आपकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठेगा। तो देखो, सबसे पहले एफ तो सभी में है, चारों में है। ठीक है, उसका हमको दिख रहा है ए, सबसे पहले डिक्शनरी में ए आता है, बाकी किसी में भी ए नहीं है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो ए और डी नहीं होगा। अब सी और डी में से हम बी में से हम चूज कर सकते हैं। देखो 4 के बाद इधर भी एक आ रहा है और 4 के बाद इधर भी एक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 और यहाँ पे 3, यानी कि 5 और 3 में से हमको देखना है कि कौन सा पहले आएगा, वही आपका आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखो 3 में क्या है, FIST, और 5 में क्या है, FLOOR। ओके, तो हमको दिख रहा है जो I है वो L से पहले आता है। ठीक है ना, IJKL। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 वाला जो है वो FIST वो पहले आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, फटाफट से इसका आंसर देंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। यदि समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ पे क्या आएगी। तो देखो यहाँ पे 3, फिर +3, फिर +3, 3 3 जुड़ रहा है, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे फटाफट से। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का है, इसका भी लेवल अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है। एसएससी में पूछा गया, ये भी सीपीओ एसआई में। तो जल्दी से देंगे इसका आंसर। तो देखो यहां पर जो मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं वो शायद ही आपके माइंड में आएगा कि यहां पे क्या लॉजिक आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहला वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। यहां पर जो लॉजिक है वो क्या है, पहले इसको इससे गुणा किया है, फिर इसको इससे गुणा किया है, फिर 12 को 8 से गुणा किया है। यानी कि अगर मैं इनको ए बी और सी मान लूं तो यहाँ पे लॉजिक है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, 8 छिक 48, 12 छिके 72 और 12 अठे 96। इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 216 बनेगा। 6 और 2 8 और 8 16, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा सेम लॉजिक फॉलो होगा। सेम लॉजिक क्या होगा, 22 और 4 88, 22 और 3 66, 4 3 12। समझ में आ रहा है ना सभी को। 8 6 14, 14 और 2 18 का 8, हंसी लेख 9 6 15 और 1 16, 168। सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 4 3 12, 8 6 14, 14 और 2 16, ठीक है 166। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो, जल्दी से इसका आंसर देंगे फटाफट से। यहां पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को ये लिखते हैं तो रॉयल को क्या लिखा जाएगा। तो देखो एफ के बाद जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे। तो देखो एफ जी एच के बाद आई है ना तीसरे नंबर पे, आर एस के बाद आर, एस और टी के बाद यू, ए बी और सी के बाद डी, यानी कि 2 अल्फाबेट छोड़ के तीसरा पुट किया हुआ है। सिंपल, समझ गए ना लॉजिक। आर के बाद क्या है, एस और टी छोड़ के क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, यानी कि हमारा जो आंसर है वो यू से स्टार्ट होगा। ऑप्शन डी ही ऐसा है ऑप्शन जिसमें यू स्टार्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी ऐसा अकेला ऑप्शन है जो यू से स्टार्ट हो रहा है। और ये ऑप्शन भी मैंने खुद नहीं बनाया, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया CHSL में 2018 में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको सोल्व करो फटाफट से। यहां पर बताना है आपको क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो जी, m के बाद आता है n, लास्ट पे देखो, फिर n के बाद आता है o, n के बाद o, d के बाद e, समझ गए। यानी कि पहले लास्ट वाला प्लस हो रहा है, फिर जो सेकंड लास्ट है वो इसमें माइनस होगा, इस टाइप से आपको दे रखा है। तो r के बाद सबसे लास्ट जो अल्फाबेट आएगा वो हमारा s आना चाहिए, और s सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। बस आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे आपका ऑप्शन सी डायरेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे फटाफट से सॉल्यूशन। बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे फटाफट से आप सभी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 5 जून, जून का महीना 30 का होता है ना, यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं। कितने दिन बच गए, अब 25 डेज बच गए। जून के बाद आता है जुलाई, जिसमें 31 दिन होते हैं। अगस्त में भी कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। सितंबर हमको 22 तक लेना है बस। ओके, तो ये हो गया 22 तक। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, कितना बनेगा, 5 और 1 6, 6 1 7 और 2 9, 3 2 5, 5 3 8 और 2 10, 109 बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब इनको जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको हमको 7 से भाग करना है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 का पेयर बनता है। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 9, ठीक है, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे कितना बच गया, शेषफल 4। अब ये ध्यान रखना है आपको, जो भी शेषफल बचा है आपका वो इस सोमवार में जुड़ जाएगा, तो हमारा जो है वो पिंकी का दिन आ जाएगा कि पिंकी का जन्मदिन किस दिन हुआ है। तो सोमवार में हम 4 दिन और जोड़ देंगे, मंगल बुध वीर और शुक्रवार। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या समझ पाए हो, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है भाई, दिल्ली पुलिस में तो आया है, पिछले साल ही आया है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां पर मैं ऊपर हेडिंग लिखना भूल गया इसकी। यहां पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द पोजेशन से नहीं बनाया जा सकता, पोजेशन से नहीं बन सकता। तो जल्दी से आंसर देना है आपको, आपके लिए ज्यादा समय नहीं है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको समय चाहिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन डी को चूज किया है, क्योंकि इसके अंदर बी आ रहा है जी, और बी जो है वो पोजेशन में कहीं पर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका डायरेक्शन से, जल्दी से करेंगे इसको सोल्व फटाफट से। तो देखो यहां पर आपको दिशाएं दे रखी हैं, दिशा आपको पता होगी ना, ये होती है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और नीचे वाला होता है दक्षिण। अब पहली लाइन बोला है कि एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। माना महिला यहां पर है, वो 3 किलोमीटर गई उत्तर यानी कि ऊपर जाएगी, फिर वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर मुड़ती है, पश्चिम इधर है, ये मुड़ गई यहां पे 4 किलोमीटर, करेक्ट। फिर दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, ओके, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब इस महिला का फेस नीचे की तरफ है, तो इस महिला का लेफ्ट ये होगा, यहां पर गई और कितनी चली, वो 4 किलोमीटर चली। बोला है कि वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है और कहां है। तो प्रारंभिक स्थिति उसकी ये है, वो कहां है, उससे दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अब यहां पे आपको किलोमीटर भी बताना है कितना है। तो देखो ये 4 और ये 4 आमने सामने वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 7 है, यानी कि ये 3 तक तो यहां पे कैंसिल होगा ही होगा। अब बचा कितना यहां पे, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर हमारा दक्षिण जो है वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, राइट। चलो मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। अब देखो ये सुडोकू सोल्व करेंगे सभी के सभी, बहुत ही आसान प्रश्न है जी, फटाफट से इसको सोल्व करेंगे। और ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पिछली बार भी आया था, शायद इस बार भी आए, नहीं तो एसएससी तो अपने हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देता ही है ये वाला। अब इसको मैं करने की आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा। देखो लाइट में आपको क्या देखना है, आपको लाइट का कोड निकालना है। अब सबके कोड निकालकर मत बैठना, सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करो, ई। अब यहां पर देखो क्या 58 ई का कोड है, 5 और 8 नहीं है, क्योंकि यहां पे क्यू आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी गलत। 78 क्यू का कोड है, तो देखो 7 और 8, ये भी जेड है, तो ये भी ई का कोड नहीं है, ऑप्शन 1 भी गलत। अब 56 को चेक करना है आपको,
56 देखो 5 और 6 यहाँ पे W आ रहा है भाई, ये भी E नहीं है। 31 हमारा एक ऑप्शन बचा है, 3 और 1, तो यही एक ऑप्शन है जो कि E में ख़त्म हो रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कभी भी 2 या 3 ऑप्शन सेम से मैच करते तो आपको आगे चेक करते चले जाना है और आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन डी सभी ने आंसर दिया है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे फटाफट से। ये प्रश्न आकृति बतानी है, ठीक है, कि इसके बाद यहां पे क्या आएगा। अब देखो जी यहां पे क्या है, पहले इस कोने पे था, फिर घूम के इस साइड चला गया, उसके बाद चला गया ये ऊपर, अब कहां जाएगा, अब ये इस साइड आएगा गोला, ठीक है। जो अगला ऑप्शन होगा हमारा उसमें इस साइड होगा। तो यहां पे कौन से ऑप्शन में से दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। बट आपको ये भी पता है कि ये जो छोटे छोटे डॉट हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, बाकी तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखेंगे फटाफट से। कौन सबसे भिन्न है? यहाँ पर सबसे अलग बताना है, इनमें से कौन सबसे अलग है। ये चारों आकृति आपको दे रखी है, यदि समय चाहिए तो वीडियो को रोकिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये गोला है और फिर नीचे इसका छोटा गोला है, ये यू है, ये छोटा यू है। यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे इसका छोटा बना है। बट यहाँ पे क्या है, आयत बना रखा है, तो यहाँ पर भी छोटी आयत होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रायंगल दे दिया, तो ये इन सबसे अलग है। समझ में आया सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से सोल्व करेंगे। कौन सा विकल्प आकृति को पूर्ण करेगा? हाँ जी, ये आकृति दे रखी है, यहां पर आपको बताना है इस बॉक्स में से इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी। तो देखो इसके एकदम अपोजिट यहां पे हमको फिल करना है, यानी कि एक लाइन तो हमारी ये कंफर्म है कि ये आएगी बीच वाली, ठीक है। बीच वाली लाइन के बाद आपको एक ऐसे जुड़ेगा, यानी कि आपका ये आंसर होगा। जहां पे ऐसी आकृति बन रही है वो आपका राइट आंसर होगा। कहां पे है जी? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, सभी ने सही आंसर दिया है ना? आपका टेस्ट लग रहा है, अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है अब आपको। यहां पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इमेज बनेगी इसकी दर्पण में। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो लेफ्ट है वो आपका राइट बन जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है, और अप एंड डाउन में कोई भी चेंज नहीं होता। ओके, तो यानी कि ये जो हमारा लेफ्ट है ये बिंदु, ये अब राइट साइड आएगा सिर्फ और सिर्फ बिंदु, और ये जो बॉक्स है ये डब्बा ये आपका राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा। समझ गए? बाकी आपका बीच में एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद ये क्या होगा, आपका पूरा की पूरा गोल होगा। इस तरह से आपकी ये आकृति बनेगी। समझ में आया ना सभी को? तो आकृति देखो जी कहां पर मैच कर रही है, ऑप्शन डी में मैच कर रही है। ऑप्शन डी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें किसमें प्रश्न आकृति निहित है। ये हमारी प्रश्न आकृति है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसके अंदर ये निहित है, यानी कि किसके अंदर ये मैच है। तो साफ देखने से पता लग रहा है ऑप्शन सी, अगर आपने आंसर दिया है इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी के अंदर ये आकृति जो है वो इंक्लूड है। 21 प्रश्न आकृति किसमें निहित है। यहां पर भी आपको सेम चीज बतानी है कि किसके अंदर ये जो प्रश्न आकृति है वो इंक्लूड है। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, है ना, हम ज़्यादा समय आपको नहीं दे सकते। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को चूज किया है, ये देखो ये है ना, ये मैच कर रहा है, ये ठीक है, ये आपका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है स्क्रीन पर। सही विकल्प को चुनिए। तो जल्दी से आंसर देंगे, इसका सही विकल्प चुनेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, पहले इन दोनों में देखो क्या रिलेशन बन रहा है, फिर हमको आगे रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब ये दो जो गोले बाहर हैं वो अगली बार क्या हो गए, ये दोनों अंदर हो गए, और ये जो अंदर वाला गोला था वो बाहर चला गया। बस ये रिलेशन बन रहा है। अब ये जो दो गोले ब्लैक वाले बाहर हैं ये अंदर चला जाएगा, तो कहां पर है, ये ऑप्शन सी में ऑलरेडी, ओनली ऑप्शन सी में ये अवेलेबल है, बाकी में ऐसा कोई भी नहीं है। ऑप्शन सी अगर आपने दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के आपके लिए मैं टेस्ट लाया हूं, एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन
आपको यहाँ पे 25 में से 25 नहीं तो 24 स्कोर करना ही करना है। 25 में से कम आपको 24 तो करना ही है, और मैं तो कहूँगा आपको 25 में से 25 ही सही करने चाहिए। चलो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है, कौन सा इनमें से अलग है। जल्दी से आंसर दो जी। तो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन आपका डी। ये 5 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, और ये क्या है? ये 2 की क्यूब है। ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दो जल्दी फटाफट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आयुष का जन्मदिन सोमवार 22 मई को है। यदि नीरव का जन्म 30 अक्टूबर को हुआ तो उसी वर्ष नीरव का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनेगा। तो देखो, सोमवार को 22 मई है। मई कितने का होता है जी? मई 31 का महीना होता है। ठीक है, तो मई के कितने दिन बच गए? अब 9 दिन बच गए मई के। हमको 30 अक्टूबर तक जाना है। जून आपका 30 का होता है, हम 30 पूरा लिखेंगे। जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, और अक्टूबर में हमको 30 तक जाना है। ओके, अब इनको जोड़ेंगे हम। 9, 10 और 1 11 का एक हासिल, एक 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 1 16, 161। 161। अब 161 को आपको 7 से भाग करना है। जो शेषफल आएगा वो हम सोमवार में जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 2 और 1 7 तिया 21, यानी कि शेषफल क्या है आपका? 0 आया। तो सोमवार को ही उसका जन्म हुआ है, हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही बनेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो भाई, मैं आपको सॉल्यूशन बहुत ही स्पीड में करवा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला है कि आप पहले खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आ जाओ जी, फटाफट से आंसर दो। इसका आंसर देंगे सभी लोग फटाफट से। क्या आंसर यहां पे आपका आएगा? तो देखो, सॉल्यूशन पे चलते हैं। 12.5, इसने क्या किया? 12.5 को 2 से भाग किया, यानी कि आधा किया है, तो कितना आएगा? 6.25 आएगा, है ना? ये आपको देखने से ही पता लग रहा है। 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। 5 का आधा कितना होगा? सिंपल। ओके, ऐसे ही 7 का आधा आपको निकालना है 3.5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज, ये था आपका रीजनिंग का टेस्ट, पूरे की पूरे 25 प्रश्नों का। बताना आपका स्कोर कितना आया है और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, आपके लिए कंप्यूटर की कम से कम यहाँ पे हमने 32 से 40, कम से कम 40 के समथिंग हमने वीडियो अपलोड कर रखी हैं, और हर एक वीडियो में कम से कम आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि कंप्यूटर के हमने 1200 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे आपको उसका पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ऐसी हमारी जीके की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ऐसी हमारी जो मैथ्स है, मैथ्स में भी हमने क्या किया है? एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किए हैं, उनको जाकर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।